नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने सीएए के साथ बहुत बड़ा पंगा और सीधा पंगा लिया है, क्योंकि मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि हुआ क्या है और ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन कितनी ज्यादा बड़ी है। आपको याद है जब कंजरवाल जब जेल में कर दिया गया था, तब यूएसए, जर्मनी, इवन की यूनाइटेड नेशंस की तरफ से डिमांड्स आनी शुरू हो गई थी कि इस कंजरवाल को रिलीज करवा दिया जाए। ये तो गलत काम किया है इसको अंदर कर कर। ये तभी हमें पता लग गया था कि कंजरवाल सीआईए का एक एसेट है। सेकेंडली, जो पन्नू खालिस्तानी है उसने ओपनली एडमिट किया था कि कंजरवाल को यूएसए जब ये गया था वहां पर ये उनके घर में रहा, वहां से पैसे लिए और सपोर्ट मांगी गई पंजाब के इलेक्शंस के लिए। और कंजरवाल ने तब एक प्रॉमिस किया था खालिस्तानियों को कि जितने खालिस्तानी उग्रवादी जो जेलों में पड़े हैं पंजाब के अंदर उन सबको रिलीज कर देगा। और इसके बदले में कंजरवाल को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पन्नू ने दिए भी थे। अब पन्नू कौन है? वो भी सीआईए का ऑपरेटिव है, हमें मालूम है। यानी कि दो सीआईए के ऑपरेटिव दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे कि भारत की गवर्नमेंट को नीचे लेके आना है। और कितने इंसिडेंट्स हैं जहां पे आपको पता लगता है कि कंजरवाल सीआईए का एजेंट रहा है। पैसे सीआईए की तरफ से इसकी जो एनजीओज हैं उसमें आते रहे। ये एस्टेब्लिश करता है कि भाई ये आदमी ये उनका एसेट था और इसको नीचे लेके आना जरूरी था। एक आखिरी चीज, 2 बार इस बंदे को बेल दिया गया हमारे बिके हुए जजेस की तरफ से। कब? जब कंजरवाल ने बेल मांगी भी नहीं, जज ने बोल दिया मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया। और आपको मालूम है कि जो हमारे जजेस हैं उनको रिटर्न में आती है इंस्ट्रक्शंस कि कौन सी जजमेंट देनी है। ऐसे नहीं है रात को 12 बजे जेल खुलती है और जिहादियों को बरी कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो हुआ है एक अर्थक्वेक जो मोदी जी लेकर आए हैं। मैं मोदी जी इसलिए बोल रहा हूं, आपको वो भी समझाऊंगा कि मोदी जी ने कैसे काम किया है। ये इतनी छोटी बात नहीं है जितनी बता रहा हूं। आपको सिर्फ समझना चाहिए कि इतना बड़ा ये आदमी को नीचे लेके आना जरूरी क्यों था। और उसको नीचे लेके आने के लिए जो नाम है 7 लोगों के जो बैक बेंचर्स नहीं थे, ये एब्सोल्यूट इनर सर्कल था आम आदमी पार्टी का। राघव चड्ढा सेंटर है जो कि एक अनडिस्प्यूटेड गोल्डन बॉय था आम आदमी पार्टी का, पब्लिक फेस ऑफ द पार्टी। लेकिन ये बंदा कौन है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ये जितना भी मनी ट्रेल है आम आदमी पार्टी का, कंजरवाल का, वो सारा के सारा इसके हाथों से निकल के जाता रहा है। यानी कि इसको पता है कि पैसा कहां से आया और पैसा कहां के गया, कहां पर गया। अगर केजरीवाल का अगर आप केसेस देखें, उसके ऊपर केसेस कौन से हैं? मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के। और उसकी जो चाबी है सारे केसेस की किसके पास है? राघव चड्ढा के पास। ऐसे नहीं है उनके आज पसीने निकल रहे हैं। दूसरा आदमी संदीप पाठक। ये कौन है? ये चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड ये आदमी था संदीप पाठक। तीसरी स्वाति मालीवाला, ये फियर्स हाई प्रोफाइल की लॉयलिस्ट थी केजरीवाल की, निकाल दी गई। और हरभजन सिंह आपको मालूम है एक सेलिब्रिटी। बाकी अशोक मित्तल है, विक्रम साहनी है या राजेंद्र गुप्ता है। राजेंद्र गुप्ता वो है जो ट्राइडेंट ग्रुप का मालिक है, कोई छोटी मोटी कंपनी का ये आदमी नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने क्या किया? एक मैसेज भेजा है जो अनडिनाइबल और चिलिंग मैसेज है स्ट्रेट टू सीआईए कि मुझे मालूम है आप कौन सी गेम खेल रहे हैं, मुझे आपकी चेस बोर्ड का भी मालूम है और मैं टॉलरेट नहीं करूंगा कि तुम्हारे स्टूजिस मेरी धरती के ऊपर बैठकर वो गंद डाले। अब मोदी जी ने सिर्फ केजरीवाल को डिफीट नहीं किया है जो कि एक पॉलिटिकल राइवल है, उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया युद्ध एलिज्ड डीप स्टेट यानी कि सीआईए के साथ से। क्यों? क्योंकि सीआईए का 15 साल का एक ऑपरेशन था जो भारत में चलता रहा। मोदी जी ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब किया कैसे है? एक मास्टर स्ट्रोक डिफेक्शन है राघव चड्ढा की, जहां पे वो 6 और एमपीज को लेकर वो चला गया बीजेपी के अंदर। यानी कि जो पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का जो दिल है उसे ही छीन कर बाहर निकाल दिया। साथ में एक और उन्होंने प्रूव कर दिया कि जितना मर्जी तुम्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक शील्ड हो, तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और जर्मनी के जो न्यूज़पेपर्स हैं, इवन की मंत्री तुम्हारी फेवर करते हो, लेकिन तुम अगर हमारे कंट्री को ब्रेकअप करने की कोशिश करोगे कंजरवाल और तुम्हारे ऐसे बाकी के लोग छक्के, इनको नाम छक्के होना चाहिए, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम हमें ब्रेक करने लगे थे, हम तुम्हें ब्रेक करेंगे। अब जो फॉरेन हैंडलर्स हैं कंप्लीटली रेड फेस हैं आज की डेट में, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि जो मैग्नीट्यूड है इस डिसीजन का वो कितना बड़ा है। ये ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल टेक डाउन है दोस्तों 21st सेंचुरी का। और इसके लिए आपको रिवाइंड करना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे कि इनविजिबल वॉर सीआईए ने
कंजरवाल के थ्रू शुरू करवाया कैसे। इस बंदे की पूरी कुंडली अगर मैं खोलने लगूं तो ये घंटों लग जाएंगे। मैं आपको 10-15 मिनट में सारा कुछ समझाऊंगा कि हुआ क्या था। आप देखिए, सीआईए ने स्पेंड किया मनी एक परफेक्ट पॉलिटिकल वेपन को क्रिएट करने के लिए। भारत में 15 साल से ये काम चल रहा है। पूरे रिसोर्सेज को डाला गया इस बंदे के पीछे। एक आउटरीच को मैन्युफैक्चर किया। करप्शन है, करप्शन है, करप्शन था भी, लेकिन उसको एक हवा दी गई, आग की तरह उसको कन्वर्ट किया गया। एक पूरी एंटायर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने हैंड पिक किया केजरीवाल को। और आपको मालूम है कि बहुत सालों से ये जो इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इसके अंदर सीआईए एंटर करने की वो कोशिश कर भी रहा था। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या नेशनल पार्टी बन सकती है कुछ सालों में? और भाई आज तक ममता बानो इतने पैसे हैं, अखिलेश यादव, इवन की ठाकरे, वो नेशनल पार्टी नहीं बन सके। और कंजरवाल देखने में काला कौवा लगता है, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये आदमी नेशनल पार्टी बन गया। क्या आम आदमी पार्टी एक डोमेस्टिक पॉलिटिकल मूवमेंट था क्या ये? या दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये अल्टीमेट ट्रोजन हॉर्स था जिसको सीआईए ने इंस्टॉल किया भारत के अंदर? और 2011 का जो एक मुहिम थी करप्शन के खिलाफ, क्या वो कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था सीआईए की तरफ से? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सोचने के लिए छोड़ देता हूं कि एक आदमी जिसकी कोई वजूद नहीं है वो नेशनल पार्टी बन जाए और जीते भी कैसे, अल्टीमेट वो सारी सीटें लेकर। दोस्तों अब टाइमलाइन देखिए, अब 2007 में देखिए 2007 में क्या हुआ था। एनजीओज बननी शुरू हो गई। सडनली फॉरेन फंडिंग आती है कंजरवाल की एनजीओ के अंदर और मैसिव फाइनेंशियल इंजेक्शंस की बात कर रहा हूं। कभी $4 लाख की ग्रांट आ रही है और ये सारा कुछ हुआ है 2-3 सालों में। यानी कि गोल बड़ा सिंपल था कि आप जो सिविल सोसाइटी है उसको खड़ा कर दीजिए करप्शन के खिलाफ, और रियल गोल था कि केजरीवाल को प्री पोजीशन करना है इस सारे काम के लिए। आपको अन्ना हजारे तो सिर्फ एक मोहरा था, गेम था पीछे केजरीवाल को आगे लेके आने का। थ्योरी वही है जो सीआईए हमेशा करता है। कोल्ड वॉर में यही काम होता रहा सीआईए की तरफ से। फॉरेन मनी भेजो हिस्टोरिकली इनटू ये वाला एजेंसीज के थ्रू भारत के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, और उसके बाद कोई भी वहां पर मुद्दा ले लीजिए, स्कैम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद आप पूरे कंट्री का जो पॉलिटिकल सीन है उसको ब्रेक ओपन कर दीजिए। और जब ब्रेक ओपन हो जाएगा, इसी को कलर रेवोल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद आप डालते हैं एक अपने आदमी को बीच में, एक बीज बो दिया, और उसके बाद जो पब्लिक आउटरेज है, एंगर है, वो पानी का काम करती है और ये बीज पौधा बन जाता है। परफेक्ट एक प्लान ऑफ सीआईए। एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट आदमी को आप क्रिएट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर बैठकर अमेरिका में। दोस्तों ये जो ऑपरेशन था वो सक्सीड भी किया ब्रिलियंटली। यूपीए गवर्नमेंट को घुटनों पे लेके आ गया, भूख हड़ताल की गई आपको मालूम है, और डोमिनेट करता था सिर्फ भारत की मीडिया में नहीं, इंटरनेशनली इसको हवा दी गई कंजरवाल को। एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट किया गया 2012 में, और उस पार्टी ने किया क्या, 2015 में आकर उन्होंने 70 में से 67 सीट्स दिल्ली की जीत ली। ये कंप्लीटली अनस्टॉपेबल वो पार्टी इन्होंने क्रिएट कर दी। अब जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस कितने थे, ये इतने ज्यादा बड़ा एक आदमी बन गया कि इसने प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने शुरू कर दिए, और सीआईए इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता भी था। ऐसे नहीं है कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी कंप्लीट स्वीप इस बंदे को करके दिया, बड़े बड़े धुरंधर उन सबको हरा दिया इस बंदे ने। किसके थ्रू? जिसका कभी आपने नाम नहीं सुना, उन लोगों ने पंजाब में हर एक बंदे को हराया है बिना कैंपेनिंग करे। पंजाब के अंदर 0 कैंपेनिंग थी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद भी जीत गए। तो समझ आ गया था कि फॉरेन हैंड है इसकी जीत के पीछे। क्यों? फंडिंग इसके पास आ रही थी, सपोर्ट इंटरनेशनल था, सारा इंटरनेशनल मीडिया इसके गीत गा रहा था इसकी ग्रेटनेस के। दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूं, ये सारा कुछ बताता है एक सस्पिशियस इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन था इस बंदे के खिलाफ कि इसको अरेस्ट भी किया तो उनकी गवर्नमेंट्स इसके बोलती थी कि इसको अरेस्ट मत कीजिए। इसी से पता लग गया था ये उस बंदे का, ये जो सीआईए है ये उनका एसेट है। बट हर एक ऑपरेशन में एक गलती होती है। गलती यह थी जो सीआईए ने करी, उसने अंडर एस्टिमेट किया मोदी जी को। मोदी जी ने फाइट किया बिल्कुल डीप स्टेट के अपरेटस को डायरेक्टली। पहले तो डिसमेंटल किया अंदर से। वो कैसे? मोदी जी खेलते हैं लंबी गेम, योगी जी की तरह नहीं है कि आज गए, आज कुछ हुआ, आज ही बुलडोजर चला दिया। पहला आया फाइनेंशियल स्ट्रैंगुलेशन,
जितने भी एनजीओ थे उनके जो फॉरेन फंडिंग आती है उसको पहले बंद किया, उसको टाइट किया। आपको बताना पड़ता है कि पैसे कहां से आए, क्यों आए और कहां पे लगाए। जो सस्पिशियस मनी था उसको माइक्रोस्कोप पे लगाकर उसको कट ऑफ किया। कंजरवाल का जो ऑक्सीजन बाहर से आ रहा था उसको पहले स्टॉप किया गया। पैसा बंद तो आपको मालूम है मुसलमान की जान, कंजरवाल भी मुसलमानों के बीच में आता, भी उनको सपोर्ट भी करता है। तो पैसा बंद किया, रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और 2025 में जब दिल्ली के इलेक्शन हुए तो आपने देखा कि 27 साल के बाद बीजेपी वापस सत्ता में आई। यानी कि जो ऑपोजिशन था आम आदमी पार्टी, उसके घर में उसको हराया गया। ये था फेज 1 जहां पर आपने पैसे बंद किए और दिल्ली आपने जीत ली। उसके बाद आया टेरिटरी आपने ले ली, फिर आया फेज 2 कि अब जो दिमाग है, दिल है इस आम आदमी पार्टी का, उसको डिस्ट्रॉय करना है। उसके बाद आते हैं अप्रैल 24, 2026। ये वो दिन है जिस दिन इसके कंजरवाल के पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया गया। पूरा का पूरा कारपेट एक सिंगल आफ्टरनून में खत्म। जो इनविंसिबल पार्टी थी क्रैक हो गई। मिडिल ऑफ द वॉर के अंदर आपने देखा कि जो कोर टीम है कंजरवाल की, नेशनल पावर की, उसे वाइप आउट कर दिया गया। 10 में से 7 लोग डिफेक्ट कर गए। लेकिन नंबर देखिए आप, 10 में से 7, 70%। और जो एग्जैक्टली 70% की आपको चीज चाहिए होती है, अगर आपने एंटी डिफेक्शन लॉ आपने बाईपास करना है। अपर हाउस में अब जो रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी की वो इंक्रीज हो गई है, 141 हो गई है वहां पर। दोस्तों ये रैंडम डिफेक्शन नहीं है, फ्लॉलेस कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूशन है, क्योंकि आपने 2/3 ऑफ द एमपीज को आपने डिफेक्ट किया है। बीजेपी ने एंश्योर किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ को अब बाईपास कर दें कंप्लीटली। परफेक्टली लीगल एक डिसीजन को लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक है जो पहले सीआईए ने हमारे ऊपर करने की कोशिश करी थी, अब बीजेपी ने सीआईए के ऊपर किया है। देव और जो ये सारे 7 लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से निकलकर बीजेपी के हेडक्वार्टर में गए, वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को साइन किया राज्यसभा के चेयरमैन के सामने, और एक स्विफ्ट मोशन के अंदर एनडीए की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। जो सो कॉल्ड इनविंसिबल एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स थी कंजरवाल, उसको अंदर से खाली किया है। चड्डा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके डिक्लेयर करता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके अंदर जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब कि पैसे भी कमा रहे हैं और इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले दिल्ली में थे तो दिल्ली में सारे कॉकरोचों को वहां पे एस्टेब्लिश किया गया पूरे दिल्ली के अंदर, ताकि डेमोग्राफी चेंज की जाए। आज वही काम पंजाब में हो रहा है। दोस्तों ये है चीफ आर्किटेक्ट राघव चड्ढा। जब वो एक मूवमेंट के साथ जुड़ने के बाद डिफेक्ट करता है, और वो भी कहां पर, बीजेपी सबसे बड़ी राइवल थी इनकी, इसका मतलब है युद्ध आपने खत्म कर दिया। युद्ध शुरू नहीं किया, युद्ध शुरू किया था सीआईए ने, खत्म किया मोदी जी ने थ्रू राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ने चड्डी उतार दी केजरीवाल की आज। दोस्तों ये कोई सडन कोलैप्स नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं बीजेपी से कई लोगों से बात करी, आम आदमी पार्टी इररेलेवेंट हो गई है। आम आदमी पार्टी का रेलेवेंस तभी तक था जब ये कांग्रेस को काट रहे थे। अब कांग्रेस के साथ मिलकर ये सिस्टमेटिकली भारत को तोड़ने की बातें बोल रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस के साथ मिलकर ये आगे आए, पार्टी तोड़ दी गई। ये सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग है आम आदमी पार्टी की। मोदी जी ने पहले लीडरशिप को आइसोलेट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फेलियर्स है उसको एक्सपोज किया। करप्शन जो के अगेंस्ट ये बंदा आया था, खुद सबसे बड़ा करप्ट आदमी है। और उसके बाद एग्जिट पॉलिसी स्ट्रेटजी दी गई। जो मेन लोग हैं आम आदमी पार्टी के, पूरी पार्टी खत्म। दोस्तों ये है सीआईए बैक्ड प्रोजेक्ट। हैंडलर्स जो सीआईए के बैठे हैं वहां पर लैंगले में, अमेरिका में, वो देख रहे हैं अपना एसेट खत्म होता हुआ लाइव टेलीविजन के ऊपर। और इस बार तो ये बोल भी नहीं सकते कि जी आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग ही ये काम कर रहे हैं। ये ऑपरेशन जो 15 साल से बिल्ड किया गया, डिसमेंटल करना है भारत की मशीनरी को, उसे मोदी जी ने कुछ घंटों में खत्म कर दिया। जो ये पॉपुलिस्ट फकेट था कि जी इनको आप टच नहीं कर सकते, ये डेस्परेट कोर हैं भारत की पॉलिटिक्स का, वो कोर नहीं थे। आम आदमी पार्टी एक कोड है। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया पंजाब के अंदर, ये आपिये नहीं ये पापिये हैं। दोस्तों सारी एसेट प्रोटेक्शन, सीआईए, जजेस, सारी फेल हो गई। डिप्लोमेटिक शील्ड कोलैप्स कर दिया, और जो डीप स्टेट है आज डिफीटेड है।
अब मोदी जी ने इतना बड़ा पंगा लिया है, अब आप देखेंगे भारत में दंगे होंगे, पंजाब में बॉम्ब ब्लास्ट आपको दिखाई देंगे, गोलीबारी होगी, कुछ ना कुछ होगा। सीआईए ऐसे ही आपको जीतने नहीं देगा। अब देखते हैं कि मोदी जी क्या 2 स्टेप्स आगे हैं या सीआईए आगे है। मास्टर स्ट्रोक तो आपने कंप्लीट कर दिया, बोर्ड क्लियर हो चुका है। जो एलिज्ड ऑपरेशन था कि भारत की पॉलिटिकल जो सीन है उसको डिस्टेबलाइज करना है, उसे आज दफना दिया गया है कब्र के अंदर, और कब्र के अंदर सूअर डाला गया है, उसके ऊपर लिख दिया आम आदमी पार्टी और दफना दिया नीचे परमानेंटली। जो आर्किटेक्ट थे प्लॉट करने वाले कि यार इंडियन पॉलिटिकल जो सीन है उसको एक वॉर जोन में कन्वर्ट करना है कंजरवाल के थ्रू, और उसके लिए एक ट्रोजन हॉर्स को बिठाया गया, लेकिन उनको भूल गया कि भारत में जो पॉलिटिक्स है उसके पीछे एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट बैठा है जिसका नाम है मोदी, और उसके नीचे है अमित शाह। आप अगर हमारे से पंगा लेंगे, आपके ट्रोजन हॉर्स को तो हम आग लगाएंगे, और आपके जो सोल्जर्स हैं आप उनको भी अब लूज कर देंगे। आपका नैरेटिव भी अब लूज हो रहा है मिस्टर सीआईए। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, आज सीआईए, केजरीवाल और उसकी पूरी टीम, दे आर एंटायरली रेड फेस्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज। और अभी तो युद्ध शुरू हुआ है हमारी तरफ से भी और सीआईए की तरफ से। 15 साल से जो मेहनत करते रहे वो एकदम से आपको जीतने नहीं देंगे। नाउ पीपल ऑफ पंजाब, दे हैव टू वेक अप। अब पंजाब में आप देखेंगे कोई ना कोई गंदी हरकत होगी, वो बेशक पाकिस्तान के थ्रू हो या सीआईए की तरफ से, वहां पे गंद पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट मोदी जी डस नेक्स्ट। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।